नंबर 6.1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है। लेट टी फ्रॉम वी टू वी बी अ लीनियर ऑपरेटर। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ऑपरेटर है वी से वी तक। एंड एस बी अ फाइनाइट बेसिस, और एस जो है ये एक सेट है जिसके अंदर वी की फाइनाइट बेसिस है। देन फॉर एनी वी बिलोंग्स टू वी, टी इंटू एस, यानी कि टी के कोऑर्डिनेट वेक्टर्स को अगर v के कोऑर्डिनेट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर, और t इंटू वी पहले निकाल लिया जाए और उसके कोऑर्डिनेट वेक्टर को देखा जाए विद रिस्पेक्ट टू बेसिस s, उसका आंसर t ऑफ v के कोऑर्डिनेट्स का आंसर इसको निकालने के बाद, और t और v के लहदा निकाल के मल्टीप्लाई करके दोनों का आंसर सेम आता है, एक जैसे होते हैं। ये हमने प्रूफ करना है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट इसका प्रूफ है, एग्जाम में भी पहले आ चुका है, तो इसको हम शुरू करते हैं प्रूफ। तो इसमें चूंकि टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है वी से लेके वी तक, वी से वी तक, और एस इस फाइनाइट बेसिस हैं वी की, तो मान लेते हैं लेट एस इक्वल टू यू वन यू टू एंड सो वन यू एन आर बेसिस ऑफ, ये फाइनाइट बेसिस मैंने ले ली वी की, फाइनाइट बेसिस ऑफ वी। तो इसके अंदर एक वेक्टर होगा यू वन, तो इधर हमारे पास होगा टी ऑफ यू वन। अब टी ऑफ यू वन भी तो वी का ही एलिमेंट होगा ना, क्योंकि वी से वी तक है तो ये भी वी का ही एलिमेंट है। सो ये जो वी का एलिमेंट है टी ऑफ यू वन, ये बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। इसी तरह से इधर होगा यू टू, और इधर क्या होगा टी, जब ट्रांसफॉर्मेशन इस पे अप्लाई की जाएगी तो इधर क्या बनेगा टी इंटू यू टू। सो टी ऑफ यू टू भी बेसिस का एलिमेंट है, तो टी ऑफ यू टू भी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। एंड सो ऑन यू थ्री यू फोर यू फाइव सभी इनके बेसिस के लीनियर, ये सारे टी ऑफ यू। सो टी ऑफ यू आई इन जनरल हम कह देते हैं, इधर होगा यू आई, इधर होगा टी ऑफ यू आई। तो टी ऑफ यू आई को लिखा जा सकता है बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में, क्योंकि वो भी वी का ही एलिमेंट है। सो टी ऑफ यू आई को लिखा जा सकता है ए। अब अगर टी ऑफ यू वन की बात करें तो हमने स्केलर यूज किए थे ए वन वन यू वन प्लस ए वन टू यू टू एंड सो वन ए वन एन यू एन। टी ऑफ यू टू की बात करेंगे तो ए टू वन यू वन, ए टू टू यू टू एंड सो वन। तो टी ऑफ यू आई की बात करेंगे तो ए आई वन, जिस तरह वन वन था, टू वन था, थ्री वन था, तो आई वाले के लिए आई वन यू वन प्लस ए आई टू यू टू एंड सो वन ए आई एन यू एन। और इधर आई की वैल्यू आई इक्वल होगा वन टू थ्री एंड सो वन एन तक। ठीक है, आई वन है, टू है, थ्री है, तो एन तक है। आई कोई भी यू वन भी हो सकता है, यू टू भी हो सकता है, यू थ्री भी, एंड यू एन तक हो सकता है। सो आई वन से एन तक वेरी कर सकता है। तो ये मैंने टी ऑफ यू आई को ली। अब इसकी अगर कोऑर्डिनेट वेक्टर की बात की जाए तो अगर सिर्फ आई को वैल्यू वन दी जाए तो ये बनेगा ए वन वन, ए वन टू एंड सो वन ए वन एन। तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट मेरे पास बनेंगे, कोऑर्डिनेट वेक्टर जो मेरे पास बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री एंड सो वन ए वन एन। इसी तरह आई को जब टू वैल्यू देंगे तो ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री एंड सो वन ए टू एन एंड सो वन ए
n1 a n2 a n3 एंड सो ऑन ए एन एन, और हमने कहा था इस पे ट्रांसपोज भी आता है, डेफिनेशन में हमने कॉलम वेक्टर एक बनता है। सो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट उसके बनेंगे, किसके, ये ट्रांसफॉर्मेशन टी के, ठीक है, किसके बनेंगे ये ट्रांसफॉर्मेशन टी के, किसके लिहाज से, एस के लिहाज से, ठीक है। आई की वैल्यू 1 देंगे, a11 1 to 1n वो पहले में आ गए, फिर 2 1 2 2 2n, फिर आई को 3 देंगे 3 1, फिर इस तरह n देंगे तो n1 n2, तो ये कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं स्केलर्स जो हैं। सो ये बन रहे हैं t इंटू विद रिस्पेक्ट टू बेसिस s के लिहाज से, ये इस तरह से आ गया। तो जब इसका ट्रांसपोज ले लिया जाएगा तो ये मेरे पास बनेगा a11 1 2 एंड सो ऑन 1n, ये वाला रो कॉलम में बदल जाएगी, a21 a22 एंड सो ऑन a2n एंड सो ऑन an1 n2 एंड सो ऑन ann, ठीक है। तो ये मेरे पास t इंटू एस। अगर इसमें से बात की जाए फर्स्ट रो की तो वो 1 1 2 1 n1, फर्स्ट रो में देखें ये 1 1 आ रहा है, लेकिन ये 1 2 3 ये बदल रहे हैं। सेकंड रो की बात की जाए 1 2 ये फिर बदल रहे हैं, लेकिन इधर 2 आ रहा है। अगर एंड पे बात की जाए nth रो की तो इधर n, तो ये 1 2 ये, तो ये शुरू वाले बदल, लेकिन सेकंड। अगर मैं इसमें से जेथ रो निकालूं, जेथ रो क्या आएगी, जेथ रो इस क्या आएगी 1 2, ये तो सारे वैसे ही बदलेंगे, लेकिन फर्स्ट रो में ये 1 है, ये देखें, सेकंड रो में ये 2 है, तो जेथ रो में आएगा 1j 2j 3j एंड सो ऑन anj, ठीक है। ये इसकी जेथ रो आ गई, ओके। अब इसमें अब बाकी रह गया, हमने लिखना था t को मल्टीप्लाई करना था v के साथ। अब v को देखते हैं, v चूंकि v से बिलोंग कर रहा था एस, इसलिए मैं v को भी लिख सकता हूं k1, बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में स्केलर k यूज कर लेते हैं, k1 k2 एंड सो ऑन k2 u2 एंड सो ऑन kn un। सो v को भी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। सो v के जो आ गए विद रिस्पेक्ट टू बेसिस s, जो कोऑर्डिनेट वेक्टर आ गया वो आ गया k1 k2 एंड सो ऑन kn तक। ये रो k1 k2 kn तक इस तरह से आना था, लेकिन ट्रांसपोज लेने के बाद वो कॉलम वेक्टर एक बन जाना था। हम ट्रांसपोज शुरू में डेफिनेशन में हमने कहा था कि जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है वो ट्रांसपोज लेने से आते हैं। तो टी ऑफ एस भी निकाल लिया और मैंने वी ऑफ एस भी निकाल लिया, दोनों चीजें मैंने निकाल ली। अब दूसरी साइड है, हमने ये प्रूव करना था कि टी को v से अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर t के ऊपर v अप्लाई करें तो इसके इक्वल आता है। तो अब ये चीज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। सो निकालते हैं t इंटू वी को निकालते हैं, तो ये मेरे पास इक्वल आएगा, t को वैसे रहने देते हैं और इसमें v की वैल्यू पुट करते हैं। अब v देखें इसके इक्वल है k1 u1 k2 u2 एंड सो ऑन kn un, तो v की वैल्यू ये पुट कर देते हैं इधर, k1 u1 प्लस k2 u2 एंड सो ऑन kn un। अच्छा, अगर मैं सम को क्लोज कर दूं अपनी आसानी के लिए तो ये ऐसे लिखा जा सकता है k i u i फ्रॉम 1 to n, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन को
इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो इसको अंदर यू पे अप्लाई भी किया जा सकता है, स्केलर बाहर निकाला जा सकता है। तो कर देते हैं, फिर क्या बनेगा, मेरे पास आ जाएगा सोमेशन आई फ्रॉम 1 to n के आई बाहर आ जाएगा और टी इंटू यू आई। लेकिन हमने शुरू में टी ऑफ यू आई को भी लिखा था, जिधर से हमने शुरू किया था कि टी आई यू आई को लिखा जा सकता है बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में, तो वो भी लिख लेते हैं। सो ये बन गया आई फ्रॉम 1 to n के आई, मैंने इसको लिखा था ए आई वन यू वन, बिल्कुल स्टार्ट में थ्योरम में, ए आई टू यू टू एंड सो ऑन ए आई एन यू एन, ऐसे कर लेते हैं। सो ये आ गया आई फ्रॉम 1 to n के आई। इसको भी सम में कर लेते हैं, ए आई जे कर लेते हैं, यू जे, ठीक है, और 1 से n तक जे फ्रॉम, तो ये सिर्फ किसकी बात की जा रही है, जे थ्रो की बात की जा रही है, ठीक है, 1 to n, जेथ एंट्री की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने जे को 1 से n तक कर दिया। तो सम को बाहर निकाल लेते हैं दोनों को, आई भी 1 से n तक है और जे भी 1 से n तक आ गया है, के आई ए आई जे यू जे, ठीक है। तो इसमें आई वाला सम अप्लाई कर देते हैं, जे वाला सम वैसे रहने देते हैं जेथ एंट्री को निकालने के लिए टी ऑफ वी एस की। तो आई को 1 से n तक वेरी कर देते हैं। सो ये बन जाएगा जे फ्रॉम 1 to n, आई को वैल्यू देंगे तो बनेगा ए 1 जे के 1 प्लस ए 2 जे के 2 एंड सो ऑन ए एन जे के एन, और बाहर आएगा यू जे, ठीक है। देखिए ना, जब जे को वैल्यू देंगे, आई को वैल्यू 1 के 1 ए 1 जे, आई को वैल्यू के 2 ए 2 जे, के 3 ए 3 जे एंड सो ऑन प्लस, तो यू जे तो बाहर ही रहेगा ना, जे पे तो हम सम अप्लाई नहीं कर रहे, सिर्फ आई वाले को हम ओपन, इधर भी आई है इधर भी आई है, इस जगह पे 1 से लेके n तक सम अप्लाई होगा। तो आई वाला सम मैंने ओपन कर लिया, जे वाला सम अभी बाकी है यू जे। तो इसके u1 से लेके un तक के जो जेथ एंट्री के जो कोऑर्डिनेट वेक्टर हैं, सिर्फ जेथ एंट्री के, वो ये वाले हैं। सिर्फ जेथ एंट्री की अगर बात की जाए तो वो कौन से हैं, वो हैं यानी कि टी ऑफ वी जो मैंने निकाला है, इसके अगर जेथ एंट्री से अगर कोऑर्डिनेट सिर्फ निकाले जाएं, ए 1 जे के 1 प्लस ए 2 जे के 2 एंड सो ऑन ए एन जे के एन, ठीक है, ये वाले आ गए। ओके, इसको हम नाम दे देते हैं 1 का। दूसरी तरफ अगर बात की जाए टी को, अगर जो मैंने जे थ्रो निकाली थी टी ऑफ एस की, उसको अगर वी ऑफ एस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर भी देख लेते हैं क्या आता है, सिर्फ जे थ्रो का। तो उसकी जे थ्रो मेरे पास क्या आई थी, ए 1 जे ए 2 जे एंड सो ऑन ए एन जे, और वी ऑफ एस के साथ कोऑर्डिनेट से अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए जे थ्रो को के एन तक, तो इनको लहदा अगर मल्टीप्लाई, ये दोनों चीज़ें मैंने निकाली थी शुरू में, जे थ्रो भी निकाली थी, तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है, ए 1 जे के 1 प्लस ए 2 जे के 2 एंड सो ऑन ए एन जे के एन। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इसको 2 कह देते हैं। तो 1 और 2 देखें दोनों का आंसर सेम है, सो यही हमने प्रूफ करना था। सो क्या प्रूव हो गया, टी
एस मल्टीप्लाई बाय वी एस का जो आंसर है वो टी पे वी को अप्लाई करके उसके विद रिस्पेक्ट टू बेसिस एस कोऑर्डिनेट्स निकालने तो उसके इक्वल है। सो ये थ्योरम पूरा हुआ। तो इसमें सिर्फ इतना ही करते हैं इस थ्योरम में। थ्योरम नंबर 6.2 को हम अगले लेक्चर में ही प्रूव करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन होगा वो आप लेक्चर में कोई आपको क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि थोड़ा इसमें ये ट्रिकी किस्म का है, तो आप इसमें ज़रूर पूछें। ओके, गुड लक।